दोस्तों कैसे आप सभी, आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर और बोल सकते हैं ओला S1 एंड ओला S1 प्रो के ऊपर। हालांकि आप लोगों ने थंबनेल देख के तो आ ही चुके। यस, आई एम गेटिंग अ मैसेज फ्रॉम एवरी सब्सक्राइबर, और बोल सकते हो जो सब्सक्राइबर नहीं है वो भी एक चीज बोल रहा है, भाई ओला ने तो स्कैम कर दिया। अब स्कैम कर दिया क्यों बोल रहे हैं ये आप लोग को पता है एंड कुछ लोग को नहीं पता। एंड क्योंकि जो मेरे चैनल को देख रहे हैं उनके हिसाब से इस गाड़ी का प्राइस ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में जब प्राइस आया ना वो शॉकिंग था, लिटरली शॉकिंग था, क्योंकि प्राइस काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा है। तो इसके ऊपर कुछ क्लैरिटी देना चाहूँगा, और मैं कंपनी की तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन थोड़ा चीज़ आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। उस पर आप भी जाके बात कर सकते हो, ओला के सर्विस सेंटर पे हो सकते हो, ओला के मेल बॉक्स पे जाके भी मेल कर सकते हैं। तो इस वीडियो को चालू करने से पहले आप लोग को करना क्या है, नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसको क्लिक कर देना, उसको समझो बेल आइकन उसको भी क्लिक कर देना, नहीं तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो से वंचित रह जाएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो स्कैम क्यों बोल रहे लोग, क्योंकि जो प्राइस, जो एक्स शोरूम प्राइस बताई गई थी, उसके बाद जो एक्स्ट्रा अमाउंट अगर कोई कंपनी ले सकती है इलेक्ट्रिक व्हीकल में, वो लेती है इंश्योरेंस का पैसा। अगर इंश्योरेंस अगर बाहर से कराना है वो आपके ऊपर रहता है, अगर कंपनी से लेना है तो वो प्राइस आपको देना पड़ता है। उसका प्राइस ज़्यादा हम लोगों ने सोचा था 5000, ज़्यादा 6000 या 7000, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा इंश्योरेंस प्राइस, ठीक है। तो अगर मैं ओला S1 लेता हूँ तो उसका प्राइस आएगा 1,07,000 मैक्स, और ओला S1 प्रो लेता हूँ तो 1,37,000 से 38,000 होना चाहिए था। एक्चुअल में जब प्राइस देखा गया तो बहुत ज़्यादा प्राइस देखने को मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि इंश्योरेंस के अलावा भी कुछ चीज़ें ऐड की गई है, जिसमें रजिस्ट्रेशन फीस भी है, साथ ही साथ हैंडलिंग फीस भी है। रोड टैक्स उन्होंने टॉपिक डाला है, लेकिन रोड टैक्स सबकी इसमें 0 दिखा रहा है, लेकिन रजिस्ट्रेशन एंड हैंडलिंग फीस ये चार्ज कर रहे हैं। और हर सिटी, हर स्टेट का अलग अलग प्राइस है। किसी का तो प्राइस 1,58,000 तक चला गया एक्स शोरूम प्राइस ओला S1 प्रो का। जी हाँ, ओला S1 प्रो का इतना प्राइस चला गया। तो सामने वाला बंदा बोल रहा है भाई मैं क्यों खरीदो इसको। एंड यही एक कारण है कि ओला की गाड़ियां आज, मतलब आज 16 तारीख है, अभी भी इसकी विंडो ओपन है। क्योंकि जब एक्चुअल में जो कंज्यूमर है उसने जब प्राइस देखा तो उसको लगा यार ये तो स्कैम हो गया। यस, लिटरली अगर मैं भी होता, मैं आम इंसान होता जिसको कुछ नहीं पता, उसके हिसाब से तो भाई जो कंपनी बताए उसमें ज़्यादा इंश्योरेंस लगना चाहिए था। अगर इतना प्राइस ज़्यादा लग रहा है तो ये स्कैम हुआ ना, तो ये उनके माइंड के हिसाब से स्कैम हुआ। लेकिन कंपनी ने यहाँ पे मेरे हिसाब से ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी है कंपनी और कंज्यूमर के बीच में। एक्चुअल में अगर उनको जो भी था वो पहले क्लियर कर देना चाहिए था। काफ़ी लोग बोल रहे हैं अगर इतना प्राइस में अगर होम चार्जर का आप पैसा चार्ज कर रहे हैं तो ये तो गलत हुआ ना, ये तो नहीं करना चाहिए था। उसके बाद अपने परफॉर्मेंस अपडेट का भी पैसा ऐड किया। ये सारी चीज़ तो गाड़ी के अंदर होना चाहिए, तो शो ही मत करो आप। तो ये लोगों का कंसर्न था, ये शो नहीं करना चाहिए, डायरेक्ट उसका जो भी प्राइस वो बता देना चाहिए था। प्लस जो रजिस्ट्रेशन एंड जो हैंडलिंग चार्ज है ये तो अलाउड ही नहीं है, और बोल सकते हो काफ़ी समय पहले हटा दिया गया था। लेकिन ओला ने क्यों ऐड किया ये किसी को नहीं पता। अभी तक ओला की तरफ से भी कोई इस पर क्लैरिटी नहीं आई है। अगली चीज़ जो थी हेलमेट के ऊपर, काफ़ी लोग बोल रहे थे भाई हेलमेट तो मैंडेटरी लिख के रखा है, उसका तो पैसा ले ही रहे, तो क्या उसमें ज़रूरी है क्या? वेल दोस्तों, हेलमेट इज़ मैंडेटरी एज पर द लॉ, लेकिन एटलीस्ट ओला को ये ऑप्शन देना चाहिए था कि अगर आपके पास हेलमेट है तो उसका बिल शो होना चाहिए। तो वो चीज़ नहीं है, क्योंकि हो भी सकता है क्योंकि ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, कोई फिजिकल शोरूम नहीं है, और फिजिकल शोरूम नहीं होता तो यहाँ पे चीज़ें मैंडेटरी हो जाती, क्योंकि कंपनी को भी शो करना पड़ता है गवर्नमेंट को, अदरवाइज इन पे भी लीगल एक्शन हो सकता है कि आपने हेलमेट ऑफर नहीं किया कंज्यूमर को। तो इसलिए यहाँ पे पैसा ऐड किया गया है 749 फॉर द सिंगल हेलमेट, और डबल हेलमेट अगर ऑप्ट करते हैं तो 1499, और अगर सिंगल हेलमेट ही ऑप्ट करना है तो उसमें ऑप्शनल है, वो कर सकते हैं आप। कहीं पे हेलमेट का प्राइस अलग है, कहीं पे हेलमेट का प्राइस कहीं अलग है, एंड कहीं कहीं तो हेलमेट का प्राइस 0 है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि 0 क्यों है भाई, हमारे से क्यों लिया जा रहा है। वेल वो डिपेंड करता है कि स्टेट कैसे उस चीज़ को लेता है। अगर स्टेट ने मैंडेटरी किया है तो हेलमेट का प्राइस कोई भी गाड़ी परचेस करते हो, चाहे वो ओला ही क्यों ना कोई दूसरी गाड़ी भी हो, तो उसमें हेलमेट आपको लेना ही पड़ता है। अगर नहीं भी लेना है तो एटलीस्ट बिल शो करना है। तो वहाँ पे हेलमेट इज़ मैंडेटरी, और जहाँ पे स्टेट ने नहीं किया मैंडेटरी वहाँ पे 0 पैसा आ रहा है। तो ये तो बात हो गई ओवरऑल पैसे के ऊपर। अब आते हैं इंश्योरेंस के ऊपर। तो इंश्योरेंस के ऊपर काफ़ी लोग का डाउट था कि इंश्योरेंस ले या नहीं ले। वेल दोस्तों, ये इट इज़ नॉन मैंडेटरी। अगर आप लेते हैं कंपनी की तरफ से तो पे करना पड़ेगा, अगर बाहर से लेते हैं तो आपको डिलीवरी से पहले शो करना पड़ेगा वो इंश्योरेंस, अदर देन दैट आपको डिलीवर्ड नहीं होगा ये गाड़ी। ऑन रोड प्राइस डिफर है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल लोगों के पास आ रहा है कि हर जगह का ऑन रोड प्राइस डिफर है। वेल दोस्तों, ये तो ऑनलाइन शो हो रहा है, काफ़ी लोग अपना प्राइस
शो कर पा रहे हैं, इसलिए आप लोगों को पता चल रहा है कि भाई हर जगह का डिफ़र होता है। हालांकि पेट्रोल गाड़ी में भी हर जगह डिफ़र होता है, कहीं पे ज़्यादा प्राइस देना पड़ता है, कहीं पे कम प्राइस में ही आपको वही गाड़ी मिल जाती है। तो ये चीज़ तो मैं नहीं मानता कि भाई प्राइस कहीं ज़्यादा कहीं कम है, और डिपेंड करता है कि स्टेट कितना चार्ज कर रहा है, तो उस हिसाब से ही आपको हर गाड़ी का प्राइस डिफर मिलता है, इवन पेट्रोल गाड़ी ही क्यों ना परचेस करो। तो इस पे मैं कोई टिप्पणी करने वाला नहीं होता हूँ, ये बाकी चीज़ें को इंक्लूजन के ऊपर रहता है। तो ये कुछ अपडेट था इस गाड़ी के ऊपर, एंड इसको स्कैम इसलिए लोग बोल रहे हैं क्योंकि प्राइस जो सोच के बैठे थे लोग उससे काफ़ी महंगा आ रहा है, तो लोग सोच रहे अब क्यों परचेस करें। तो इस कारण से जो बुकिंग है वो काफ़ी देर तक चल रही, क्योंकि बहुत लोगों ने परचेस नहीं किया। जी हाँ दोस्तों, परचेस बहुत लोगों ने नहीं किया, प्राइस देख के ही लोग पीछे हट गए। और ऐसे कमेंट मेरे पास भी आए कि सर हमने इसलिए नहीं परचेस किया क्योंकि जिस प्राइस पॉइंट का हम सोच रहे थे, जिस हिसाब से हमको लग रहा था, उससे कंपनी बहुत ज़्यादा ले रही है और अननेसेसरी चार्ज कर रही है, तो हम क्यों परचेस करें। इससे अच्छा कम प्राइस में हमको दूसरी एथर वेथर जैसी गाड़ियाँ मिल जाती है, जो कि हमने लाइव देखा हुआ है, लाइव चलाया हुआ है, तो हम उस गाड़ी को प्रेफर करना ज़्यादा पसंद करेंगे। बोल सकते हैं ये एक स्कैम है, और बोल सकते हैं कि ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी कंपनी ने कंज्यूमर के साथ। एटलीस्ट ट्रांसपेरेंसी रखते तो शायद इतना बड़ा डाउट क्रिएट नहीं होता और इनकी गाड़ी शायद बहुत जल्दी बिक भी जाती। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, नहीं सब्सक्राइब करना, और अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर करना। मिलते अगले वीडियो में। जय हिंद।